दोस्तों, क्या आपने 10+2 यानी इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है और अब आप सोच रहे हैं कि कौन सा ऐसा कोर्स किया जाए 10+2 करने के बाद जिससे हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो जाए, हमारा करियर बहुत अच्छा बने और साथ ही साथ हम अच्छी सैलरी भी अर्न कर पाएँ। तो इसके लिए बने रहिए इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बेहतरीन कोर्स के बारे में बताने वाला हूं जिसका बहुत ही ज़्यादा और बहुत अच्छा स्कोप है और इस कोर्स का नाम है डी फार्मा या डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल फार्मा बिन्स को और साथ में घंटी का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अवधेश निरंजन और आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस और डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कोर्स को करने के फ़ायदे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। एक तो सबसे पहला फ़ायदा जो है वो, अगर हम बात करें कि 10+2 अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में किया है तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम जो है वो डॉक्टर बन जाएं, मेडिकल फील्ड में चले जाएं। लेकिन मेडिकल फील्ड में या डॉक्टर बनने के लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इतनी ज़्यादा फीस जो है वो करीब करीब 80 लाख से 1.25 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते हैं MBBS कोर्स कराने में। तो वहाँ पे हर किसी के लिए जो है वो सक्षम नहीं हो पाता है, हर कोई इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो जो है इस तरीके का कोर्स कर पाए। तो अब ऐसे में हमारे पास जो दूसरा सबसे अच्छा और सबसे बड़ा ऑप्शन बचता है वो होता है फार्मेसी, मतलब ये पैरामेडिकल फील्ड है। और ये जो है, देखिए, मैं आपको इसलिए भी इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद में फ्यूचर जो है वो पूरा सिक्योर है। रीज़न ये है कि कभी भी बीमारियां इस दुनिया में कम नहीं हो रही हैं और ना ही किसी भी तरीके की दवा की जो खपत है वो कम हो रही है। जब तक बीमारियां रहेंगी तब तक जो है वो दवा रहेगी। और ये जो डी फार्मा कोर्स है ये प्योरली मेडिसिन से रिलेटेड ही कोर्स है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि डी फार्मा जो है वो कितने साल का कोर्स है। सबसे अच्छी बात इस कोर्स के साथ है कि ये डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, और ये 2 साल का होता है कोर्स। और साथ ही साथ जब 2 साल आप इसकी स्टडी कर लेते हैं तो आपको 3 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है, जो कि आप किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, किसी भी तरीके का हॉस्पिटल में आप जो है वो 3 महीने की या 500 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो करना कंपलसरी होता है। तो इसके बाद आप जो है वो आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डी फार्मा कर रहे हैं वो आपको जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है वो आपका प्रोवाइड करेगी। इसके बाद से जो प्रोसेस होगा वो आप अपना जो है वो फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस आपको मिल जाएगा। यूं कह लीजिए कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी की कि क्या क्या योग्यताएं या क्या योग्यता जो है वो चाहिए होती है इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो डी फार्मा करने के लिए आपको 10+2 या इंटरमीडिएट कंप्लीट करना होता है साइंस बैकग्राउंड से या साइंस स्ट्रीम से। इसमें सबसे अच्छी इस कोर्स में ये बात है कि आप चाहे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हों या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हों, दोनों तरीके के लोग जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। अब आपको इस कोर्स के लिए जो है वो मिनिमम जो 10+2 आपका जो इंटरमीडिएट आपने कंप्लीट किया वो आपका 45% से 60% तक का जो है वो आपका एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए इसमें। तो अब 45 से 60% में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में या अलग अलग जो है कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कहीं पर 50% मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स मांगते हैं या फिर कहीं पर जो है वो 60% या कहीं पर 45%। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की कि क्या एडमिशन प्रोसेस होता है डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए, 3 तरीके के प्रोसेस हैं। एक तो होता है मेरिट बेस्ड एडमिशन। मेरिट बेस्ड मतलब जो आपके इंटरमीडिएट में जितने परसेंटेज आए हैं उसके बेसिस पे मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं कि जैसे जैसे ज़्यादा जिसकी मेरिट होगी वैसे परसेंटेज के बेसिस पे जो है वो सीट्स फिल करते जाते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है वो है वाया एंट्रेंस एग्ज़ाम। अपने अलग अलग कॉलेज जो है वो अपने
एंट्रेंस एग्ज़ाम या यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं एडमिशन लेने के लिए। और जो तीसरा तरीका है वो है डायरेक्ट एडमिशन। इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। कई सारे कॉलेज जो है, प्राइवेट कॉलेज, वो जो है डायरेक्ट एडमिशन, फ़ीस आप पे करिए और डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो कोर्स है वो एक तो दो साल का कोर्स है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो पहले साल में यहाँ डी फार्मा फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट्स, मतलब 6 सब्जेक्ट्स आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं और 6 सब्जेक्ट जो है वो सेकेंड ईयर में पढ़ने होते हैं। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके बाद जो इसके एग्ज़ाम होते हैं, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, वो हर साल मई जून के महीने के आसपास में जो है इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, साल में एक ही बार इसके वार्षिक एग्ज़ाम या वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। तो 2 साल में दोनों बार मेन एग्ज़ाम होंगे और बाकी जो है वो 2 सेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं जो 20 मार्क्स के होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसकी जो है एनुअल फीस या वार्षिक फ़ीस जो है वो इस कोर्स की क्या होती है, कितनी होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी की। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन मिलता है तो इसकी फ़ीस बहुत ही कम है। पूरे साल में सिर्फ आपको 5,000 रुपये फ़ीस पे करनी होती है। और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये फ़ीस 60,000 से 80,000 रुपये प्रति वर्ष पड़ सकती है। अब बात करें यहाँ पर कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और इसका जो है वो करियर कितना अच्छा है अगर आप डी फार्मा कर लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर्स में किसी भी तरीके का डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर जो है वो डी फार्मा किए हुए जो पर्सन होते हैं उनको जो है जॉब, फार्मासिस्ट की जो जॉब होती है वो डी फार्मा के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो मांगी जाती है वो डी फार्मा मांगी जाती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में जैसे हम बात करें, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे रेलवे हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, या आर्मी हॉस्पिटल्स हैं, या जैसे भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उन सब में जो है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जॉब मिलती है। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जो जॉब है उसमें आपको जो सैलरी मिलती है वो लगभग 35 से 40,000 रुपये मंथली सैलरी मिलती है। इसके अलावा कई सारे डिपार्टमेंट हैं जैसे ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, CRPF है, आर्मी है, नेवी है, इन सब में जो है आपको फार्मासिस्ट की जॉब मिलती है। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की 35 से 45,000 रुपये जो है इसकी मंथली सैलरी जो है मिलती है आपको। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है, क्या क्या जॉब्स अवेलेबल हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। 10 से 15,000 रुपये पर मंथ जो है वो सैलरी वहाँ पे मिलती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में आप वर्क कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं होते हैं इसमें, जैसे प्रोडक्शन है, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग सेक्शन। आपको जहाँ पे भी जिस सेक्शन में, जिस डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाए वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 10 से 15,000 रुपये स्टार्टिंग मंथली सैलरी मिलती है। और आप जो है सेल्स एंड मार्केटिंग भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 15 से 25,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी मिलना लाजमी है और मिलती ही है। फिर बात करें हम कि अदर और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर और भी अदर जो है वो क्या क्या इसका स्कोप है, तो आप जो है एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। मतलब आप एक बिजनेस इससे अपना जो है स्टार्ट कर सकते हैं, केमिस्ट शॉप का या मेडिकल स्टोर का, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मेडिसिन लाइन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है। आप यकीन मानिए कि इतना मार्जिन जो है वो और दूसरी चीज़ों में नहीं है जितना मेडिसिन मार्केट में है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे ज़्यादातर लोग जो है वो मेडिसिन, अपना मेडिकल स्टोर जो है वो चलाते हैं, क्योंकि उससे अच्छी खासी अर्निंग होती है। डिपेंड करता है सेल के ऊपर और लोकेशन के ऊपर। आपका लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ जो है वो आप अपने मेडिकल स्टोर से जो है वो अर्न कर सकते हैं। अब एक और में जो बहुत ही अच्छा डिजिटल रेवोल्यूशन की ये जो है ये दौर चल रहा है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, डिजिटली हैं। जैसे हम सब देखते हैं कि आजकल ई-कॉमर्स का बहुत तगड़ा ज़माना है। मतलब हम सभी लोग जो है ज़्यादातर व्यस्त होते हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं कि अपने घर से ही हम ऑनलाइन बुक कर देते हैं चीज़ें और हमारे घर पे आ जाती हैं। ठीक वैसे ही अब देखिए इसका जो है विस्तार हो गया, और विस्तार होते होते अब जो ई फार्मेसी भी अब आ गई हैं मार्केट के अंदर। ई फार्मेसी मतलब जो कि ऑनलाइन दवाइयाँ प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, नेटमेड्स है या फिर 1mg है, ये बहुत ही पॉपुलर ई मेडिसिन वाली जो वेबसाइट्स हैं, या यूँ कह लीजिए ई फार्मेसी हैं। तो ये आज की डेट का सबसे अच्छा बिजनेस सॉल्यूशन है। आप जो है इस कोर्स को करके जो है वो अपना
ये भी जो ई फार्मेसी का कॉन्सेप्ट है वो भी आप रन करा सकते हैं। मैं इस पे ई फार्मेसी कैसे हम इसको सेटअप कर सकते हैं, कैसे जो है वो हम ई फार्मेसी का बिजनेस अपना जो है ऑनलाइन रन करा सकते हैं और कैसे उसमें बहुत सारा जो है अर्निंग कर सकते हैं, या अर्निंग पोटेंशियल क्योंकि बहुत ज़्यादा है, आप जो है वो आपकी पूरे इंडिया में और पूरे ग्लोबली आप रीच कर सकते हैं इस माध्यम से। तो इसके लिए मैं अपने अगले एक नेक्स्ट वीडियो में एक डेडिकेटेड वीडियो इसी टॉपिक पर बना दूंगा कि ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगर दोस्तों इस पूरे के पूरे कोर्स में आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट या फिर कोई सजेशन जो भी आपके दिमाग में है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए। मैं आपको कोशिश करूंगा उसके बढ़िया आंसर देने के लिए, आपको सॉल्यूशन देने के लिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों के लिए इस तरीके की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए घंटी का बटन दबा के, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी लोगों की भी हेल्प हो सके। बहुत सारे लोग क्योंकि इस तरीके की जानकारी चाहते हैं लेकिन उन्हें सही तरीके से पता न चल पाने के कारण जो है वो उन्हें एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो मिलता हूं आपसे एक और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। जय हिंद, वंदे मातरम।